जय हिंद। आज के विषय में समझेगा ओबामा तो बस एक मोहरा है, रियल में इंडिया का विभाजन चाहते हैं चाइना। क्यों चाहते हैं इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इन दिनों एक ऐसा स्टेटमेंट आया है, वो भी चाइना के न्यूज के तहत, ऐसा जब सुनने को और देखने को मिलता है कि ओबामा इज राइट। और ये किन मुद्दों के बोल रहे हैं, दरअसल आपको याद होना चाहिए जब पीएम मोदी यूएसए गए थे उससे पहले ओबामा का एक सीएनएन में इंटरव्यू था, जिसके दरमियान इन्होंने कुछ बातों को रखा था जिसमें भारत बंटवारे के रास्ते में है ऐसा मतलब दर्शाया जा रहा था। तो उन विषयों के ऊपर हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे ही। लेकिन ये समझने वाली बात होगा कि जिस चीज़ के ऊपर ओबामा ने बोला था, इस चीज़ के ऊपर क्या बाइडेन सरकार मानते हैं क्या? बाइडेन सरकार के द्वारा जो उनके नेता है, वहाँ के प्रशासक है, उनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया प्रशासन की ओर से कि देख भाई, इससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हो क्या मामला है। तो ऐसा करके इन लोग अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, व्हाइट हाउस ने डायरेक्टली कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो एक ऐसा प्राइवेट पर्सन, आप उन्हें मान सकते हो, उन्होंने जो मतलब भोगना था उन्होंने भोग दिया भाई। लेकिन यहाँ मकसद ये है, मैंने क्या बोला, चाइना ही वो मतलब रियल विलन है जिन्होंने ये कांड करवाया है। ठीक है, अब कांड करवाया है का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ओबामा को बोल दिया, बोलना ओबामा ने अपना बोला, लेकिन चाइना बरसों से ये चाह रहा है, उस वक्त भी ओबामा थे। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में शायद अब अनजान होंगे, क्योंकि उस वक्त ना कुछ इतना मतलब चर्चा हुआ था, ना ही इसके बारे में कोई ज़्यादा कोई जिक्र किया था। यहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा, जो कि ये आर्टिकल करीब 2009 का है, 12 अगस्त 2009 को आप देख सकते हैं रिसर्च करके। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत तोड़ो, और वो भी स्पष्ट रूप से उस वक्त लिखा जाता था। ठीक है, और यहाँ किसके द्वारा बोला जा रहा है, चाइना थिंक टैंक के ओर से। ये मायने वाला रखता है। चाइना के बात अगर मैं करूँ ना, तो 2009 के टाइम में ही उसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसा भी नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि करीब 3 राज्य हमारे देश के जो मतलब अच्छे खासे माने जाते हैं, उसके ऊपर इनका चील की निगाह था। देखो, किसी भी देश को अगर तोड़ना है, जैसे क्या होता है, रावण को मारने के लिए विभीषण का साथ चाहिए, उसी तरह इंडिया को तोड़ने के लिए इन्होंने 3 राज्य को टारगेट बनाया था, जिसमें तमिलनाडु था, असम था, कश्मीर था। अरे ऐसे विषय में आपको पता है कि कश्मीर में हमेशा कांड होता था। इन लोग का ये मानना था कि किसी भी तरह इन्हें फंड दो, दोनों ओर से लड़ाओ, इधर से उधर से, बीच में विभाजन करवाओ, ताकि हमारा प्रॉफिट हो। क्या है मामला, इन विषयों के ऊपर चर्चा तो करेंगे ही। लेकिन आपके मन में एक जहन में जो सवाल आएगा वो ये आ रहा होगा कि सर, अगर ऐसा उन लोगों ने लिख दिया, वो भी डायरेक्टली आर्टिकल में ऐसा अगर छपता है, तो क्या 2009 के टाइम में हमारे देश के सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखो बेटा, बात यहाँ ये है ना कि आज तुम जितना आसानी से सोशल मीडिया में चीज़ें समझ जाते हो ना, इतना आसान नहीं था उस वक्त समझना, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वायरल नहीं था, ना ही लोगों के पास था। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि आज आप चाहे किसी भी देश के बारे कुछ भी जानना चाहो, ठीक है, इंटरनेशनल चीज़ों के बारे जानना चाहो, तो आपको पता चलता है। जैसे मेरे भी चैनल में अक्सर इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आता है। उस टाइम उतना ये यूट्यूब का मतलब प्रचलित नहीं था भाई साहब, और ना ही कोई वो छोटा मोटा जो रील आजकल मतलब बनाते हैं लोग, ये सब चीज़ भी नहीं था। अब सवाल ये उठता है, क्या चाइना जब हम लोग का विभाजन चाहता था, तो क्या वो हमसे युद्ध करेगा? जी, ऐसा संभावना लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें समझदारी वाली बात और सीखने वाली बात ये होगा कि चाइना देखो इतना भी मूर्ख नहीं है। ठीक है, उसके पास नजाज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, उनका नजाज औलाद बन चुका है, जिस तरह हमारे लोग का है। ठीक है, और दरअसल इन नजाज औलादों का वो नजाज भाव है। तो यहाँ मामला क्या आ जाता है कि ये जो बंदा है पाकिस्तान वाले, इन लोग से इंडिया पे हमला कराया जा सकता है। ये आने वाले दिनों में हो सकता है, ऐसा संभावना लगा सकते हो, अब डायरेक्टली नहीं कह सकते हो। अब सवाल मन में आपका ये आएगा कि इस बेवकूफ़ के साथ बोलेगा चलो 2 उंगली पकड़ो, जो ये कहेगा, अगर ये चाइना वाला तो चालाक है ही, इससे ज़्यादा कोई भी उंगली आएगा बोलेगा जाओ तू ही लड़ो उससे। अब ये तो तबाह हो ही जाएगा। इंडिया इसको सर्जिकल अटैक कर सकता है, तो ये सब में क्या लगाएगा इसको। लेकिन ये क्यों नहीं लड़ना चाहेगा, इसके बारे में आपको बताना चाहूँ। देखो, ये फैक्ट नहीं है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मेरे ओर से या फिर जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन लोग के ओर से मतलब एक अंदाज़ा लगाया हुआ चीज़ है, जिसमें यह चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि करीब 10 से 15 साल के बीच में आपको ये नज़र आएगा कि चाइना जिस गति से, जिस तेज़ी से बढ़ते जा रहा है ना, इसकी गति मतलब धीमी हो जाएगी। और तब आपको महसूस होगा कि वाकई में ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ हमें डायरेक्टली मिल जाता है बिना कुछ किए, तो थोड़ा ये होता है। हालांकि चाइनीज लोग मेहनती होते हैं, मेहनत करता है, वैसे ही नहीं मिला है। और विश्व का 2nd नंबर में आ ही रहा है, इसका टारगेट है 1st नंबर में। तो चाइना यकीनन अपने आप से खुद से इंडिया से लड़ना नहीं चाहेगा। हालांकि चाइना का स्थिति ये भी दर्शाया जा रहा है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैं किसी और फिर से मतलब कुछ दिनों के बाद उस वीडियो के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ।
ये अपने पड़ोसी देशों से वार करने वाले हैं। अगर ये वार किया तो ये मुमकिन हो जाएगा कि 10-15 साल के दरमियान ये पूरा तरह से डाउन होगा और इंडिया का रास्ता क्लियर हो जाएगा और हम लोग एकदम तेज़ी से ऐसे करके बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगा, लेकिन यहाँ मामला ख़त्म नहीं हो जाता। चाइना आखिर ऐसा चाहता क्यों है? कैसे ऐसे टिप्पणियों के ऊपर वो चर्चा कर देते हैं अपने न्यूज़ के वालों में, जबकि आपको पता है कि वहाँ का कुछ मीडिया वाले अलग ही लेवल के चलते हैं। वहाँ जो सरकार चाहते हैं वही चीज़ छपता है, जो सरकार चाहते हैं दिखाना उस जनता को वही चीज़ वो दिखाता है। देखो चाइना जो है ना, अगर आप अभी देखोगे, इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, आप जब समझने की कोशिश करोगे तो रूस जैसे देशों को भी ये अपने से कम कर दिया, ठीक है। रूस का कुछ वैसा रहा नहीं। और पाकिस्तान पता है छोटा बड़ा, ये तो उन लोग को अट्रैक्ट कर ही लिया इधर से, मतलब। और बाकी इधर जापान ओपान को ये कुछ वैल्यू देता नहीं है, ठीक है। इराक ईरान इसका कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई इसका टक्कर दे सकता है वो इंडिया दे सकता है। अगर पैसे के मामले में बोले तो इंडिया भी नहीं दे सकता है, क्योंकि पैसे के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी भी हमें करीब 24 साल पीछे हैं उसके मतलब रफ्तार से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। देखो इसमें मैं ये मत समझो कि हम लोग 24 साल कैसे पीछे हैं सर, ये सब आप कैसे बोल सकते हो, हमारे अंदर का मतलब मनोस्थिति को आप हलचल मचा रहे हो, हमारे इंडिया पे गर्व है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब रियलिटी भी पहचानना पड़ेगा। हम लोग वास्तविकता के निकट रहते हैं तो हमें वास्तविकता की ओर समझना चाहिए। देखो हम लोग लड़ाई में सक सकते हैं, भले ही इसके पास मतलब अच्छा खासा टेक्निक आ चुका है, इसके जो सेना है वो एडवांस हो चुके हैं, इनके पास मतलब डिजिटल वाला वार करने की स्थिति उत्पन्न कराने की मतलब ताकत आ चुका है। लेकिन हमारे पास थोड़ा ड्रोन व्रोन की कमी है, लेकिन इन दिनों अमेरिका से वो चीज़ का भी डील हो चुका है। तो ऐसा में हो सकता है वार करेंगे फिर भी हम लोग जीत सकते हैं उससे, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये कभी अपना टारगेट नहीं भूलेगा, क्योंकि इसे पूरा एशिया में ही राज करना था। क्या है मामला? और मैं बता दूं ओबामा के टाइम में ना इसको मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता था इंडिया को उसी, और मतलब ओबामा कुछ अलग लेवल में ही डिस्कस करते थे। इसके बारे में वीडियो के अंत में समझेंगे। लेकिन एक बात जो ओबामा और इनका मतलब दोनों में एक जैसा लगेगा, क्या था कि ओबामा चाहते थे ना कि देखो यार चाइना से लड़ना ना थोड़ा दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं चाइना को अपने साथ ही मिला लेते हैं। ऐसे में क्या होगा ना कि हमारा बहुत फायदा हो जाएगा जी। ऐसे में क्या किया इन्होंने, देखो ये जो आप मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे G20 होता है उसमें 20 देश होता है, इसी तरह G2 बनाने की कोशिश किया जा रहा था ओबामा की ओर से। ये आर्टिकल जो आप देख रहे हो ये दरअसल 2011 का है। इसके बारे में अगर आप समझ रहे हो कि छोटा चीज़ है तो जाओ विकिपीडिया में जाके रिसर्च करना आप, या फिर सर्च करना, आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर ना 1-2 पेज स्पेशल लिखा गया है। तो ये ओबामा चाहते क्यों थे इसके प्रति आइए समझाते हैं आपको। दरअसल देखो ओबामा चाहते थे कि अगर ये सुपर पावर बनते हैं और जा रहे हैं, हम तो सुपर पावर है ही, हमारे पीछे ये आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर आ जाए, तो इसीलिए इससे समझौता किया जाए और मतलब एशिया की ओर से इसे दे देंगे कि जाओ बेटा तू हैंडल कर, बाकी यूरोप के साइड हम करेंगे, हम दोनों मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ चाइना ने षड्यंत्र रच दिया भाई। चाइना का ये एक चीज़ है, मतलब देखो ये होना चाहिए हर किसी में, ठीक है, इससे आप सीख भी सकते हो। इनका मानना था कि देख बेटा राज ही करना तो मैं अकेला करूं, तुझे साथ में क्यों लूं, मैं तुझ पे ऊपर भी राज करूंगा। ऐसा इनके मनोस्थिति में चला होगा, ऐसा संभावना वाला बात है। तो ये ने क्या किया कि मतलब G2 को मतलब कामयाब होने नहीं दिया और ये नहीं जुड़े उसमें। ऐसे में ओबामा को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचागा, पर बेचारा क्या करे, इनका दिल का अरमा पैरों के नीचे से बह गया, ठीक है। अब अंदाज़ा लगा सकते हो मैं किस चीज़ को बहने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने देश के प्रति हमारे देश को तोड़ने की स्थिति उत्पन्न किया था, इसीलिए मैंने इस शब्द का यूज किया। तो आप इसे गलत ना समझो। देखो बेटा जब आप वही चीज़ करोगे तो हमारे मन में ऐसा आ जाता है तो मुझे बोलना पड़ता है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब USA गए थे PM मोदी, तो ओबामा ने जो कांड किया था उसके प्रति क्या हुआ था। इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, अल्पसंख्यक को सताया जाता है, हमारे देश में मुस्लिम ऐसे रहते हैं, तुम्हारे देश इंडिया में देखो कैसे रहता है, ये वो। और ऐसे में कांग्रेस को मतलब हवा में उड़ने का स्थिति उत्पन्न कराने की एक मौका मिल गया। ये लोग बीजेपी के ऊपर वार करने लगे कि देखो ओबामा ने बोल दिया। अब क्या बोल दिया भाई साहब, पप्पू जी थोड़ा विचार करते तो अपने ही देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे होते। तो आइए समझते हैं कि बात क्या है। वहीं पे बीजेपी का एक नेता जिसे आप जानते हैं कि भाई वित्त मंत्री जी यही है, तो इनके द्वारा निर्मला सीतारमन की द्वारा उंगली तोड़ जवाब दिया गया था ओबामा को। क्या दिया गया था कि बेटा इन्हें याद दिलाया गया कि ओबामा तुम वही हो ना जो मुस्लिमों को देश में, और वैसे भी वैसे मुस्लिम देश है जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में 6 देशों के ऊपर इन्होंने बम बारूद मतलब रचका के मतलब गिराया था भाई साहब। आइए मैं आपको समझाता हूँ इस मैप के माध्यम से। देखो मैप 2016 का दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है 26,171 बम, समझ रहे हो। 6 से 7 देश बोला जाता है, कहीं कहीं पे 6 देश भी दर्शाया जा रहा है। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको आप मान सकते हो 6 या 7 है। हालांकि इसमें 7 दर्शाया गया, जिसमें एक नजायज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान भी मौजूद था। इसके ऊपर भी अफगानिस्तान है, इराक है, सीरिया है और यमन है,
सोमालिया है, ऐसे में कई देशों के ऊपर इन्होंने 6 से 7 देशों में बम गिराया। और ऐसे में शोभा नहीं देता जब आप खुद मुस्लिम को वार कर रहे हो और पीएम मोदी जी के द्वारा ये कर रहे हो। हालांकि ये तो अभी तो यूसीसी भी लाना चाह रहा है, जिससे मतलब हिंदू मुस्लिम रह ही नहीं जाएगा, सब एक बराबर हो जाएगा। ऐसे में सरकार के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वैसे सुनो ना, उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांद, सर जुड़े रहो मुझसे। चलो जाने से पहले रखें एक बात का ख्याल कि जब आप 9 से 10 11 मिनट हमारे पास समय बिताते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है अपनी मेहनत की कद्र करते हो, हमारा भी मेहनत का कद्र करें। एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीख के साथ, और आपको रखेंगे हम अपडेट ताकि आप इंटरनेशनल चीज़ों को समझ सकें बारीकी से, एक सरल शब्दों में। बाय, जय हिंद, जय भारत।